नमस्ते। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, किडनी में स्टोन कैसे बनते हैं इस बारे में, और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा से स्टोन को किस तरह से किडनी से रिमूव किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, इस बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में बताया था और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा से किस तरह से गॉल ब्लैडर के स्टोन बाहर हुए हैं गॉल ब्लैडर से, और जो पेशेंट्स हैं किस तरह से अपना पथरी मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं में वो सामर्थ्य है, वो पावर है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो या फिर किडनी स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, किसी भी तरह की स्टोन हो, और गॉल ब्लैडर की 23 mm तक की और गुर्दे की 22 mm तक की स्टोन बड़ी ही आसानी से सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं की सहायता से बाहर निकल चुकी है हमारी दवा से। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो किडनी स्टोन कैसे बनते हैं इस बारे में, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं से हम उन्हें कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, इस पर बात करने से पहले हम छोटी मोटी जानकारियाँ किडनी के बारे में लेना बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी जानकारियाँ हम किडनी के बारे में लेते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर किसी भी स्त्री या पुरुष में किडनी की संख्या 2 होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जन्मजात ही किसी किसी व्यक्ति में एक किडनी होती है। तो इसमें कोई चौंकने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। एक किडनी पर भी कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है और अपना पूरा जीवन स्वस्थ बिता सकता है, जी सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किडनी का जो साइज़ है वो क्या है। किडनी का साइज़ है 10 सेंटीमीटर का इसका साइज़ होता है लंबाई, और इसकी चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। इसका जो निर्माण होता है वो नेफ्रॉन जो सेल्स होती हैं उनसे होता है। अब नेफ्रॉन्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। तो ये जो छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बड़े घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं। और इन किडनी की संख्या जो होती है इन नेफ्रॉन्स की जो संख्या होती है वो 8 से 10 लाख तक होती है। अब हम बात करते हैं किडनी के कार्य के बारे में। तो किडनी का जो कार्य है उसमें नंबर पहला है कि किडनी हमारे शरीर में पाए जाने वाले सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे अम्लीय क्षारीय तत्वों को बॉडी में बैलेंस्ड रखती है। यानी कि जितनी बॉडी को सोडियम, पोटेशियम की आवश्यकता होती है उतना बॉडी में रखती है, और बाकी को पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। इसके अलावा जो किडनी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो है खून का फिल्ट्रेशन करना। यानी कि वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, खून को साफ करने का काम करती है, एक प्रकार से उसको छानने का कार्य करती है। ये हमारे किडनी के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं कि किडनी में स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो किडनी में सबसे पहला स्टोन होता है जो सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है ऑक्जेलेट कैल्शियम स्टोन। ये स्टोन बनने का कारण है कि ज़्यादा मात्रा में नट्स यानी कि काजू, बादाम और आपका अखरोट, ऐसी जो भी नट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज करना, और चॉकलेट का बहुत ज़्यादा यूज करना। वैसे तो ऑक्जेलेट हमारी सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन जो लोग चॉकलेट का और नट्स का, काजू, बादाम और जो भी अखरोट हैं, इन जैसी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ऑक्जेलेट कैल्शियम की स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा आता है हमारा स्टोमाइट स्टोन। ये स्टोन उन लोगों को होता है जिनको किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है। नंबर 3 पर हमारा आता है यूरिक एसिड स्टोन। ये उन लोगों को स्टोन होता है, और ये भी स्टोन सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। ये स्टोन होने का कारण है कि लोगों का कम पानी पीना। जो लोग कम पानी पीते हैं और जूस वगैरह का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो ऐसे लोगों को यूरिक एसिड स्टोन हो जाता है। अगला स्टोन है हमारा नंबर 4 पर सिस्टन स्टोन। ये स्टोन
आनुवंशिक तौर पर होता है और उन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जिनका जन्म वैसे तो जन्म का जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, लेकिन जिन बच्चों का जन्म 8 महीने में, 7.5 महीने में हो जाता है, तो उनको आनुवंशिक तौर पर जन्मजात ही एक प्रकार से माँ के पेट से ही उनको ये स्टोन होता है। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन को हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा से अभी तक 22 से लेकर 24 mm तक का किडनी स्टोन हमारी दवा से फिनिश हो चुका है। और आप यदि किडनी स्टोन से परेशान हैं या आपके कोई भी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार किडनी स्टोन से परेशान हैं, तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन या यूरिन ब्लैडर स्टोन से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी स्टोन की प्रॉब्लम आपको है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको आगे जो हमारी दवा से पेशेंट यानी कि जो किडनी स्टोन ठीक हुई है उसकी एक रिपोर्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में ऐड करूंगा, आप उसको भी देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रूफ के तौर पे हमारा एक रिपोर्ट है, इसको आप देखिएगा। आप ऐसा ना सोचें कि यही एक रिपोर्ट है, वो तो हमने वीडियो बनाने के लिए ये रख लिया है, ये हमारे पास अभी मौजूद था। इसके अलावा हम और भी रिपोर्ट्स आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और एक और हम अतिरिक्त वीडियो बनाएंगे जिनमें बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी प्रूफ के तौर पे। अब आप देखिएगा, ये पेशेंट का नाम है माया देवी। थोड़ा सा मोबाइल का जो कैमरा है कैप्चर कम कर पा रहा है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये है माया देवी, 66 वर्ष इनकी उम्र है। अब आते हैं इनके रिपोर्ट, ये है देखिए, ये लेफ़्ट किडनी नॉर्मल, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, देयर स्टोन्स ऑफ 5.6, 4.8 एंड 4.4 mm विद मिल्ड हाइड्रोनोफोरोसिस, यानी कि 5.6 mm का और 4.8 mm का और 4.4 mm का हाइड्रोनोफोरोसिस, यानी कि इनकी जो किडनी से जो यूरिन ब्लैडर की तरफ जो एक नली आती है उसमें भी स्टोन्स हैं। तो ये तो रही इलाज से पहले की स्टोन रिपोर्ट। अब हम इलाज के बाद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों इनके इलाज के बाद की रिपोर्ट। ये देखिए, माया देवी, 66 वर्ष इनकी उम्र है। हाँ, वो जो डेट थी उस पर ये डेट है, ये थोड़ा सा ये व्हाट्सएप से निकाली गई है रिपोर्ट, 11/1/2021 का ये रिपोर्ट है। अब ये है हमारा 22/2/2021। माया देवी, 66 वर्ष इनकी उम्र है। अब हम आते हैं, देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे किडनीज़, राइट किडनीज़, ये किडनी का साइज़ दिया हुआ है, लेफ़्ट किडनीज़, ठीक है। अब ये देखिए, बोथ किडनीज़ आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ, हाँ दोस्तों, वो थोड़ा सा इन्वर्टर प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई, तो हम दोबारा से आते हैं। ये देखिए, ये 8.9 जो भी दिया गया है ये सब इसका किडनी का साइज़ है। लेकिन अब आप ये देखिए, बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप। अब आप आगे देखिए, नो एविडेंस ऑफ एनी फोकल लेसन कैलकुली, यानी किसी भी तरह की स्टोन होने का कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है। मात्र हमारे इस 22 दिन की दवा में, हमारा दवा देने का जो तरीका है वो ये है कि हम 22 दिन की दवा देते हैं, उसके बाद 8 दिनों का यानी कि एक सप्ताह का हम ब्रेक पेशेंट को दिलवाते हैं। 22 दिन की दवा खाने के बाद 8 दिन यानी कि एक सप्ताह रुकने के बाद हम दूसरा अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये हमारा दवा देने का नियम है। तो यदि आप में से या आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी पड़ोसी को, आपके किसी भी चाहने वाले को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्टोन से लेकर गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन की कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन ब्लैडर स्टोन्स की कोई भी प्रॉब्लम है,
तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का ऑपरेशन होने से बचे। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का भी हमारे यहाँ इलाज होता है। आप हमारे और भी वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे यहाँ पे पेशेंट ठीक हुए हैं। थैंक यू।